जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम ब्रह्म मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड शुक्राने शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर रिकॉर्ड करके साफ आवाज में आप भेज सकते हैं। कोशिश करिए कि अपनी आवाज आप ऊंची रखें और पीछे शोर ना हो। तो संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज का अपनी उस संगत के लिए है। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तुझे अपनी जिंदगी में मॉरल सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है तो मेरे से कनेक्ट हो। ये सत्संग, संगत जी, नई संगत भी सुन रही हो सकती है, या तो आप बिल्कुल नई संगत हैं जो फर्स्ट टाइम इस सत्संग को क्लिक किया है, या आप ऑलरेडी हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में मॉरल सपोर्ट की जरूरत है तो आप गुरु जी से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कभी कभार वो प्यार, वो साथ और वो हिम्मत हमारे माँ बाप और हमारे दोस्त भी नहीं दे पाते जो हमारे गुरु जी देते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे? मैं एक छोटा सा इंस्टेंस आपको समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मेरे साथ ये चीज हुई है तभी मैं ये चीज आपको बता पा रही हूँ। जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना 7 जुलाई को, तो 6 जुलाई को आई थिंक जब हम रात को पहुंचे तो सबने बोला कि केक कटिंग होगा। और वहां पे एक सेवादार कहते हैं, मैंने कहा हम संगत ज्वाइन कर सकते हैं क्या इसको? तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो। तो सेवादार ने सीधे मुंह पे मना कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि आपको शामिल करेंगे उसमें। एंड आई वाज लाइक ओके। अब उस जवाब की वजह से क्या हुआ, एक बंदे ने मेरे अंदर का जो गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट था, सब कुछ था, वो अपने एक जवाब से खत्म कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि आप केक कटिंग में अंदर जा सकते हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं जाने लगी, मेरे साथ वाले अंकल को एकदम से हाई फीवर हो जाना और उनका जल प्रसाद वाली जगह बैठ जाना। और 9:45 एक लेडी का आना, मुझे बोलना कि केक कटिंग होने वाला है, वहां पे फंक्शन शुरू हो गया, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं तो कह रही थी हमने घर जाना है, हमारी कैब सब कैंसिल हो गई है, कोई बड़े मंदिर आ ही नहीं रही है। कहती इशारा समझो, ऊपर जाओ लंगर हॉल में। हम दोनों का लंगर हॉल में जाना, ऑलरेडी जो हमारे साथ संगत गई थी वो बाहर वेट कर रही थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला क्योंकि अंदर फोन नहीं चलाने देते हैं ना, तो मैं अंकल के पास थी जो बीमार हो गए थे और बाकी संगत बाहर थी। फिर मैंने उनको सबको बुलाया कि चलो जब तक कैब आती है तब तक हम ऊपर, जब आएगी तो फोन कर लेगी। महाराज ने अपने सामने बिठा के लंगर हॉल में हमारा पूरा अपने बर्थडे पे डांस करवाया हमें वहां। इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया। क्या, कहाँ, कौन कौन करवा रहा था ये? उनको पता था कि फलाने बंदे ने इसकी उम्मीद ही तोड़ दी है, ये बोल के कि आई डोंट थिंक सो। बट महाराज ने अपने चरणों में बिठा के अपने पूरे, वो अफसाना खान समथिंग आई हुई थी वहां पे, जिसने बड़े मंदिर में लंगर हॉल में ऊपर किया था, तो उन्होंने करवाया, खुशी में सम्मिलित किया, हमने नाचा गाया, गाने शाने एंजॉय किया। उसके बाद पंडाल में गए, वहां पे केक कटिंग हुआ, गौरव अंकल आए, सब आए, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो लोगों की बातें जो है ना संगत जी, चाहे वो आपके अपने हैं, मैं उन अंकल सेवादार को कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसने भी वही चीज बोली कि मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि संगत ज्यादा हो तो नहीं चांस मिले। उन्होंने तो बोल दिया, पर हाँ, मेरा उस टाइम जो था ये चीज सुन के कि 50-50 हो गया ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर महाराज को पता था कि भाई ये तो गई। मगर कैसे अंकल को फीवर चढ़ा और जैसे ही वो ऊपर गए एकदम से फीवर नॉर्मल भी हो गया। कहते पता नहीं एकदम से गरम गरम लगा, अब ठीक लग रहा है। कौन करवा रहा है ये, ताकि मैं जाऊं ना? हम तो भागने की तैयारी में थे कि चलो इनके अपने अपने खास ही सेलिब्रेट करेंगे, पर नहीं, महाराज ने पूरी संगत को वहां पे बिठाया। जो संगत वहां रुकी थी वहां बैठे, गुरु महाराज के चरणों में बैठ के हमने सब कुछ किया। तो ये मॉरल, ये जो सपोर्ट थी अंदर से मेरे, किसने दी रुकने के लिए? क्योंकि जब वो दीदी आए थे ना हमें बोलने के लिए, हम तो निकलने ही लगे थे, मगर फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, जब उन्होंने बोला बस फंक्शन शुरू हो गया, मैं बोला चलो चलते हैं, एक बार माथा टेक के निकलते हैं, फिर निकलना है। तो सीधे एक अंकल आए, कहते उधर कहाँ जा रहे हो, सीधे ऊपर जाओ। तो समझ आइए आप, जिंदगी में लोग आएंगे जो आपको नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। ठीक है, आपका मोरल डाउन कर देंगे। जब उनको पता चलेगा ना कि आपकी चढ़ाई हो रही है, तो आपको खींचने वाले सो होंगे, पर गुरु जी के होते हुए ना उन खींचने वालों की टांगे टूट जाएंगी नीचे से। ये चीज याद रखना, उनके टांगे टूटना का मतलब है उनके जो प्लानिंग्स है ना वो खत्म हो जाएंगी। असल में ऐसा मत सोच लेना, गुरुजी कभी नहीं करेंगे किसी की टांगे नहीं तोड़ते, बट उनकी जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग की टांगे गुरुजी तोड़ देते हैं। तो इसलिए मॉरल सपोर्ट अगर आपको आपकी लाइफ में चाहिए, चाहे आप 12th करो 11th करो, कोई भी बच्चा होगा ना आपकी, अगर आपके नोन में जिसको सच में मॉरल सपोर्ट की नीड है, तो प्लीज ये सत्संग उसको शेयर कर देना। क्योंकि ये गाइडेंस जो उसको मिलेगी गुरु जी से, और गुरु जी जैसे उसको कनेक्ट करेंगे, तो वो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा और आगे जाके बहुत ही सही काम करेगा। ठीक है, और दूसरा, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरीके से प्रॉब्लम से महिलाएं जूझ रही हैं, उनको भी ये सत्संग जरूर शेयर करना। क्योंकि वो सब कुछ थक हार चुके होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा होता। आपके सामने कि सामने वाला बंदा डिप्रेशन का मरीज है, ठीक है, फलानी फलानी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आप रास्ता तो दिखा सकते हो ना।
रास्ता भी तो दिखा सकते हो, रास्ता दिखा दो भाई। ये गुरुजी हैं, इनसे एक बारी कनेक्ट होके देख, तेरी डिप्रेशन चली जाएगी 110%। बोल के देखो, सत्संग उसको व्हाट्सएप पे भेज के देखो, कहते सुन कैसे नहीं दूर होगा ये डिप्रेशन, एंग्जाइटियां जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सब गुरुजी महाराज दूर कर देते हैं अपने साथ कनेक्ट करने से ही। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। मेडिकल अपना काम करता ही है, पर गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से जो हमें मॉरल सपोर्ट जिंदगी में जो हमें चाहिए होता है संगत जी, वो गुरुजी ही दे सकते हैं, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं दे सकती। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ज्यादा बरसे, आपको बहुत ज्यादा गुरुजी महाराज अपने करीब और मुट्ठी भर संगत में शामिल करें, तो जो भी बीमार व्यक्ति आपको दिखता है उसको गुरुजी के साथ कनेक्ट करने की जरूर कोशिश करें। आकड़ में मत आए कि मेरे गुरुजी हैं तो मेरे तक की ब्लेसिंग्स रखें, तो आपकी गुरुजी फिर बोलेंगे ठीक है तेरे लिए 10 रुपीज मैंने हाथ में रखे हैं, तो ले 10 रुपीज जा। पर जब आप अपने मन से ऊपर उठ के परोपकार करते हैं किसी का, तो 100 की जगह आपको 100 करोड़ भी मिल जाता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। बीमार इंसान को एक उम्मीद का ही सहारा होता है। ठीक है संगत जी, तो होप सो आज का सत्संग जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आंटी का भी है, जो आपको आने वाले टाइम पे अभी जो आगे जो सत्संग आएंगे उसमें सुनाई दिएगा। और ये जो 3-4 सत्संग आज मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे आज के सत्संग में, उसमें गुरुजी महाराज आपको जो जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो आप खुद समझिए, सत्संग सुनिए और आपको पता चलेगा कि हाँ ये ब्लेसिंग मेरे लिए थी, ये फलानी ब्लेसिंग भी मुझे आज मिली है, ये फलानी ब्लेसिंग्स भी मुझे आज मिली है। मैं वही सत्संग अपलोड करती हूँ जिसमें गुरुजी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया होता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि तभी तो शुक्राना मुंह से हमारा निकलता है ना, और संगत भी तभी करती है कि हाँ समथिंग कुछ फील तो हुई होती है ना, तो वही आपकी भी झोली में आ जाता है। दूसरी बात संगत जी, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितनी भी आंटियां सत्संगों में जाती हैं ना गुरुजी के, ठीक है, प्लीज दूसरी आंटियों के सूटों की तरफ ध्यान मत दीजिए करें, ना देखिए, ना ध्यान दीजिए, और ना ये देखिए कि हाँ उसने क्या पहना है, वो क्यों जा रहा है ना। आपका कनेक्शन गुरुजी के स्वरूप पे होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ क्या, गुरुजी महाराज ने फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लेसिंग दी हेल्थ की, ठीक है, आपकी नजरें हो गई आंटी की तरफ, वो गई आंटी की तरफ, गुरुजी महाराज की तरफ से ब्लेसिंग्स आई आपके लिए। ये ध्यान रखना इस चीज को, मैंने ओल्ड संगत से सुना था ये। गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी आपको, आप देखा कि भाई हाँ इसके बैंक अकाउंट में बड़ा कम पैसा है और इसकी ये ख्वाहिशें हैं, गुरुजी महाराज ने अपनी तरफ से भेजी आपको, जैसे फाइनेंशियल एड भेज दी, ठीक है, आशीर्वाद भेजा, आप देख रहे हो किसी के पैरों की पंजेबों की तरफ, वो सीधे गया वहां पे। फिर इसलिए सत्संग में जब जाना होता है तो गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखिए, महाराज का ध्यान करिए, आंखें बंद करिए, लोगों के कपड़े, कौन सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए। गुरुजी महाराज की एक नजर अगर सेवादारों पे है ना, एक नजर आप पे भी होगी, ये बात याद रखना। तो ये समझाना मेरा कर्तव्य था जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि एज अ सेवादार मैं भी ये चीजें छोटी छोटी नोटिस करती हूँ, और अगर मेरे शब्दों से आपको अगर क्षति पहुंची है तो आपके चरणों में प्रणाम और आपको हाथ जोड़ के माफी। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाते बेन शुक्राना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरुजी की बेटी, गुरुजी की संगत, गुरुजी के समक्ष बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका लख लख करोड़ों करोड़ बार शुक्राना मेरे दातिया। गुरुजी इतने दिनों से बोल रहे हैं कि तेरी तबीयत अंदर से खराब हो रही है, और सच्ची बताऊं हो भी रही है, और बहुत कुछ चल रहा है मेरी जिंदगी में, समझ नहीं आ रहा। पहले बताया पर पहले से ठीक है, पर थोड़ा गुरुजी ने कहा बच के रहना 3 दिन। और आप मानेंगे संगत जी, मैं कहीं ना कहीं गिर रही हूँ, कहीं ना कुछ ठोकर खा रही हूँ, काम तो देखो करने पड़ेंगे, पर गुरुजी साथ हैं तो उनका फिर सोचने की जरूरत क्या है। जो होगा अच्छे से बहुत अच्छा होएगा। ये अरदास है गुरुपा, अपने अंग संग लगाए रखना, जो दाता आपने बख्शे शुक्राने की वो मैं करती रहूं। यही अरदास है गुरुपा, आपसे सरबत का भला करना। आप भी मेरे को, मतलब इस वक्त मैं जब ये सत्संग शेयर कर, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, लेकिन गुरुजी का शुक्राना तो मैं, चाहे मेरी सांस बंद भी हो जाए ना तो भी शायद मेरे ख्याल से आत्मा में से आवाज आके शुक्राना जरूर निकलेगा, क्योंकि गुरुजी तो जो कर सकते हैं वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो निमाने मात्र है। बस गुरुजी हमारे को अपने चरणें लगाए रखें, ये सेवा बख्शते रहे और हम शुक्राना करते रहे उनका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी माफ करना, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है मेरे को भी, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी इस वक्त दर्द हो रहा है। वो आप जाने हो और आपका काम जाने, कैसे ठीक करना है, क्या करना है वो आप देखो गुरुपा। मैंने तो अपनी और अपने परिवार की डोर आपके हाथ में सौंप रखी, क्योंकि आपका भी परिवार है। जो आप करोगे सर माथे पे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा कभी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ ना आए जो मेरे मन से वो हो जाए कि भाई नहीं, मैंने शुक्राना नहीं करना। बस गुरुपा सरबत का भला करो, औखी घड़ी ना विखन दे, कोई औखी घड़ी मत दिखाना गुरुपा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे नहीं होता गुरुपा, आप अंग संग हो, आप संभालो सब कुछ अपने आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सबके सब आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे इतने सत्संग शेयर करवा रहे हो। आप भी करवा रहे हो, गुरु जी भी करवा रहे हैं, वो आपको टेलीपैथी से बताते हैं।
तो शुक्राना 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 आपका गुरु जी, लख लख करोड़ और थैंक यू संगत जी, जो आप पर भी अपनी मेहर से बनाए रखे और ऐसे आप अपना काम करते रहो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। और मुझे मेरे गुरुपा मेरे और मेरे परिवार को जैसे पहले ब्लेस करते हो अब भी करते रहो, हमेशा करते रहो गुरुपा। ये अरदास है आपसे, जो भी दुख है उन्हें छोटे में डाल दो, जो भी मेरे से और कुछ करवाना तो जरूर करवाओ गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका पूरा हक है मेरे पे। शुक्राना मेरे दाते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर चीज का शुक्राना है गुरु जी, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। मेरे जो प्रॉब्लम है गुरु जी, मेरे पैरों की, मेरे नसों की और मेरी ये छाती में बहुत दर्द रहता है गुरु जी। जब मैंने संगत में सुना कि 7 बार थपकी पैरों में मार के नसें जहाँ ब्लॉक होती हैं, तो उसमें मंत्र जाप करके थपकी मारो 7 बार और फिर उसी को गुरु जी के जोत का जो तेल बचता है उससे मालिश करो। गुरु जी मैंने ऐसे ही करा, एक ही दिन हुआ था, मेरे पैर में एक दिन में ही फर्क पड़ गया, मगर मेरी छाती में बहुत दर्द होता है गुरु जी। मेहर करना, कौन सा कष्ट है आप काट रहे हो। 7-7 की ब्लेसिंग संगत में, बच्चों के लिए तेरे मुंडे की टेंशन छड़ दे, सब चंगा होएगा। फिर मैंने गुरु जी का मैसेज आंदा है, तूने बड़ा कष्ट सहा है, सब ने तुझे खूब रुलाया है, अब अपने आशीर्वाद की कमल कलम से तक बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने बच्चों के ऊपर भी मेहर की है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे घर में 5 जने हैं, पांचों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहर करना आंटी जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, सबका भला। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना है, ये शुक्राना गुरु जी आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना बस यही है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बोल नानक नाम। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने तरता जय पला। गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु रूपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर पेश कर रही हूँ। और संगत जी, मैं सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु का। संगत जी, गुरु जी से गुरु जी ने मेरा हाथ आज से बिल्कुल ठीक 1 साल पहले 13 जून 2024 को थामा था। और मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं पहले अपने सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे पापा की जो तबीयत ख़राब हुई उसके कारण ही मुझे मेरे गुरुपा मिले हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज इतना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गुरु जी अपने ऊपर, हम सबके ऊपर इतना आशीर्वाद बरसाते हैं और हम संगत इतने बेकार हैं कि बस आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और शुक्राना भूल ही जाते हैं गुरु जी का करना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। आज मुझे ठीक से शुक्राना करना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या पता क्या नेगेटिविटी या जो भी मेरे ऊपर हावी था। तो इतना अच्छे से मैं शुक्राना सत्संग करती थी, गुरुपा का सब इतना अच्छे से चल रहा था। और फिर मेरे पापा अक्टूबर में शांत हो गए। तो उस कारण थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद क्या पता, मतलब मैंने किए 1-2 शुक्राना सत्संग उसके बाद भी किए। पर जो एक मेरा एक रूटीन हो गया था कि नहीं, गुरुपा की सेवा करना है, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना है। और सब बहुत अच्छे से करती थी, बहुत मन लगाकर करती थी। तो उसके बाद यानी मुझे भी खुद बुरा लग रहा है कि नहीं, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। और अभी भी यानी इतना इतना अच्छे से मैं शुक्राना सत्संग करती थी और अब आज ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत ऐसा अटक-अटक के बोल रही हूँ और कुछ इतना वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे मैं पहले करती थी। फिर भी मुझे मेरे गुरुपा पर विश्वास है कि गुरुपा सब करवा लेंगे मुझसे। और गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे मुझे कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, तेरे बहुत से शुक्राना पेंडिंग पड़े हैं। और बस मन में यही लगता था कि हाँ, आज करूँगी, कल करूँगी। तो क्या पता क्या, मतलब मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, इतना आलसीपन, इतना सब घर फैला हुआ। और कुछ एक नेगेटिविटी सी फ़ील होती थी। और बस करूँगी, करूँगी, क्योंकि मैं पहले गुरु जी की रोज़ सेवा करती थी, गुरु जी की पूजा करती थी। और अब ऐसा हो गया है कि कितने दिन हो गए मैंने गुरुपा की सेवा ही नहीं की है। बस आगे सुबह आके तस्वीर गुरुपा के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, रात को जल प्रसाद कभी रखती हूँ, कभी नहीं। और गुरुपा को गुड नाइट बोल के सो जाती हूँ। तो मन में बहुत बुरा लग रहा है कि ये मैं ऐसा मेरे से ऐसा क्यों हो गया है। तो गुरुपा, आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा,
कि इतने अच्छे से आप सब करवा रहे थे मुझसे और अचानक क्या पता क्या नेगेटिविटी हावी हो गई, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर आज जो शुक्राना सत्संग आपने कराना था वो करवा ही लिया गुरुपा मेरे से इतने महीनों के बाद, जनवरी के बाद मैं अभी कर रही हूँ गुरुपा। तो पहले तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा आपका ये है, आपके लिए ये है कि आपने मेरा हाथ थामा है, जो 13 जून 2024 को आपने मेरा हाथ थामा है। तो उसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा, दिल से शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि आप जब से मेरी लाइफ़ में आए हैं, मुझे एक मॉरल सपोर्ट मिला है कि यानी हमेशा ऐसा लगता है कि कोई है, जो जिसको मैं अपना सब कुछ बता सकती हूँ, जिसको मैं अपना दुःख बता सकती हूँ, अपनी खुशी बता सकती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि कोई बड़ा अपने साथ है हमेशा। और बिल्कुल आप यानी गुरुपा जो हम सब बोलते हैं आपको अपना पापा, अपने बाबा, तो वैसे ही आप ये करते हैं कि हम भले ही आपकी सेवा ना कर सकें, पर आपको कुछ अच्छे से आपकी पूजा नहीं कर सके, पर आप कभी अपना आशीर्वाद बरसाना नहीं छोड़ते हैं, वो मैं फ़ील भी कर रही हूँ। जब भी यानी मेरी लाइफ़ में इतना सब अच्छा हो रहा है और जो भी थोड़ा बहुत कुछ कष्ट आते हैं, तो बिल्कुल आपको आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आपको उसके बारे में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म रहते हैं और हमें तो एहसान मानना चाहिए कि इतना हमारे खराब कर्म होने के बावजूद भी गुरुपा इतने हमें छोटे से इसमें वो कष्ट हमें हम हमें सहना पड़ रहा है, बाकी तो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आप मुझसे करवाइए गुरुपा, मैं हमेशा ही गुरुपा के सामने अपने लिए कुछ नहीं माँगती हूँ, पर ये ज़रूर माँगती हूँ कि गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, गुरुपा अंग-संग रहिए। आज भी मैं वो ही माँगूँगी गुरुपा कि मैं कितनी भी बुरी बेटी हूँ आपकी, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं सेवा आपकी, फिर भी आप अपना आशीर्वाद मत हटाइए गुरुपा मेरे सर से और हमेशा मेरे अंग-संग रहिए। मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि मैं सब कुछ अच्छा कर पाऊँ मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे मायके वालों के लिए गुरुपा। क्योंकि दुःख तो हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, पर उसमें से निकलने का रास्ता आप दिखाते हैं, उसमें से निकलने के लिए आप शक्ति देते हैं और सद्बुद्धि देते हैं कि हमें समझ में आता है कि हम सही कर रहे हैं, कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये सब जो आप हमारी लाइफ में इतना सब आपने शांति लाई है, इतना सब आशीर्वाद बरसा रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक और शुक्राना मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा ने जब से हाथ थामा है उसके बाद से मेरा एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। वो कब से मुझे करना था शुक्राना, पर मैं सोच रही थी कि थोड़ा टाइम निकल जाए। तो आज 1 साल हो गया है गुरुपा को मेरा हाथ थामे हुए, मैं अपनी इस बेटी के घर पे आए हुए। तो साथ ही साथ आज वो शुक्राना सत्संग भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं जब 10 साल की थी तब मुझे फिट्स आना चालू हुए थे संगत जी। बहुत बुरा वक़्त देखा है मैंने अपनी लाइफ़ में और इतने फिट्स आते थे कि यानी एक दिन में मुझे 4-4 बार यानी मैं गिर जाती थी, दाँत कट जाते थे और बहुत ही मतलब बहुत कष्ट बहुत यानी मैं अभी सोच रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो सब सोच के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सहन किया है ये चीज़ को। और उसके बाद फिर 12-13 साल मतलब मुझे वो कंटिन्यूअस आते ही रहे। उसके बाद फिर मैं जब 24 साल की थी तब मेरी शादी तय हुई। तो शादी के टाइम भी घरवालों को ऐसा लगता था कि इसको फिट्स आते हैं तो क्या पता इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, और मैंने एक पेरेंट्स की भी रहती है या फिर हमारे रिलेटिव्स की, सब लोग का ये कहना था कि नहीं आप बताइए मत, ऐसा होता है नहीं तो शादी नहीं होगी। पर एक मेरा स्वभाव बोलिए या फिर गुरु पापा का ही आशीर्वाद तब से होगा कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है और मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि नहीं मैं स्पष्ट बोलूँगी जो भी बोलूँगी, अगर होना हो, योग होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। और मेरे पेरेंट्स ने फिर हमारे ससुराल में सबको बताया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके साथ मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद इतना बढ़िया मतलब चमत्कार गुरुपा ही उस टाइम गुरुपा ने हाथ थामा ही होगा निश्चित ही। तो उसके बाद मुझे बस एक ही बार थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद मेरी शादी के बाद 27 साल हो गए हैं संगत जी। मुझे एक भी बार फिट्स तो नहीं आए मतलब। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है उनसे मेरा इलाज करना शुरू किया और बंद फिट्स तो तभी बंद हो गए थे शादी के बाद ही। पर उसके बाद कंट्रोलिंग ड्रग्स मतलब दवाई मेरी चालू थी और रोज़ मुझे एक गोली लेनी पड़ती थी रात को। और गोलियों के साइड इफ़ेक्ट बोलिए, इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट बोलिए कि मेरा मोटापा भी बहुत बढ़ गया और वीकनेस भी हमेशा रहती थी। तो कभी मन में ऐसा लगता था कि सभी को लगता है कि अगर रोज़ एक गोली खानी पड़े तो मन में आता है कि नहीं हमें इन गोलियों से कब छुटकारा मिलेगा। और मेरी बीमारी ऐसी कि मैं गोलियाँ मैंने बहुत बार बंद करने की भी कोशिश की। कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी अल्टरनेट ऐसा यानी मैं सोचती थी कि जितनी कम गोली मेरे पेट में जाए उतना साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। तो कोशिशें बहुत बार की, पर हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती थी। बहुत यानी मैं फिर डिस्टर्ब हो जाती थी मेरी लाइफ़, झटके आते थे और काफ़ी कुछ मतलब उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, तो बहुत यानी ऐसा लगता था कि ठीक है अब इसी के साथ जीना है अपने को। और बंद करने की बहुत बार कोशिश की थी, पर नहीं उसमें सक्सेस मुझे नहीं मिला था और प्रॉब्लम होती थी। पर जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है तो एक मन में एक ऐसा विश्वास हुआ मुझे कि नहीं अब मैं करके देखती हूँ, और मुझे विश्वास था कि वो चीज़ मेरे साथ जो पहले होती थी अब नहीं होगी। और संगत जी आपको मानना ही होगा, मैंने एग्ज़ैक्ट डेट तो नहीं पता है कि मैंने कब से वो गोली बंद की है, पर मुझे लग रहा है कि 10 महीने तो हो ही गए, क्योंकि आज साल भर गुरुपा को मेरा हाथ थामे हुए हो गया है और गोली बंद करके भी मुझे 10 महीने तो हो ही गए होंगे संगत जी। और गोली बंद करने के बाद जो पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी,
अब मुझे टचवुड गुरुपा के आशीर्वाद से वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कभी-कभी अगर ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए या नींद कम हो तो थोड़ी-सी 1-2 झटके ऐसे आ जाते हैं, पर उसको भी गुरुपा सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो भी मेरे कोई कर्म होंगे कि जो थोड़ा बहुत मुझे तकलीफ हो रही है। पर जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी, वो गुरुपा के आशीर्वाद से हो गई है संगत जी, और मेरी गोलियाँ पूरी तरह मैंने बंद कर दी हैं। एक भी गोली मैंने नहीं खाई है, 10 महीने हो गए होंगे करीब। बीच में बस कभी-कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि मुझे 1 आध 2 झटके आए, तो वो भी अब गुरुपा मेरे से मुझे इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि मैं किस तरह से उसको मैनेज कर सकूँ। और हो सकता है कि ये संदेश किसी संगत के लिए होगा, इसलिए मैं गुरुपा ने मुझसे आज ये शुक्राना सत्संग करवाया है। तो जिस जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि गुरुपा ने ये सत्संग उनके लिए शेयर करवाया है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखिए कि गुरुपा आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। और गुरुपा ने जो मेरी बीमारी बिल्कुल हल्के में काट दी है और मुझे गोलियों से छुटकारा दिया है। मेरे अब मेरा शरीर यानी काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है। और एक और गुरुपा ने मुझे ऐसा मेरी थॉट बोलिए या गुरुपा ने ही डाले होंगे कि मैं थोड़ा-सा गोलियाँ भी अवॉइड करती हूँ, प्लस मैं एकदम से डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करती हूँ। मैं पहले सोचती हूँ कि हम किस तरह से अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें गुरुपा आपकी बेटी को आपने दी हैं, उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बीमारी ठीक करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी जीवन में, आपने मेरे जीवन में वो चमत्कार कर दिया है गुरुपा। और क्या कहूँ, यानी आप सच में, मेरा जीवन धन्य हो गया है आप जैसे पिता को पाकर। और मेरा हाथ कभी मत थामिए, मेरा हाथ कभी मत छोड़िए गुरुपा। आपने जो हाथ थामा है, और आपको अपनी इस बेटी के साथ ही रहना है, हमेशा अंग संग रहना है, मेरे घर में रहना है, आशीर्वाद बरसाना है गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी आप देंगे बिल्कुल सर माथे पर है गुरुपा। और हमारे कर्म बिल्कुल कटवाइए आप, कष्ट आते हैं तो हम घबराएँगे नहीं, और मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं गुरुपा। और इसी तरह से शुक्राना सत्संग हमसे करवाते रहिए गुरुपा। इतना अच्छा मैं करने लगी थी, अब क्या पता क्या है, पर आप, मुझे विश्वास है कि आप सब कराएँगे, जो आज आपने कराया है इतने महीनों बाद, तो मुझे अब विश्वास हो रहा है कि मैं फिर से करूँगी शुक्राना सत्संग। क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे शुक्राने पेंडिंग है, क्योंकि इतने आप हम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, और हम ऐसे नादान बच्चे हैं कि हम शुक्राना तक नहीं कर पाते हैं आपका। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और अंग संग रहिए गुरुपा, आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। और आगे मैं फिर और अपने शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करूँगी। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी, और एक बार फिर गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।